आज है 7 सितंबर 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गणेश चतुर्थी के बाद लाखों कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगी सौगात। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। गणेश चतुर्थी के बाद केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है। सितंबर अंत तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का ऐलान हो सकता है। यह अनुमान श्रम विभाग के द्वारा जारी AICPI इंडेक्स के जनवरी से जून तक के आंकड़ों से लगाया गया है। इस वृद्धि के बाद DADR बढ़कर 46% हो जाएगा। महिलाओं के लिए प्लेसमेंट ड्राइव 12 सितंबर को। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिवराज सरकार के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। इन रोजगार मेलों में प्राइवेट कंपनीज युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। इस क्रम में 12 सितंबर को ग्वालियर में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। रेडीमेड गारमेंट पार्क परिसर ग्वालियर में स्थित जिला रोजगार कार्यालय में 12 सितंबर को 11 बजे महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। सीएम शिवराज बोले, लाडली बहना योजना से रोशन हो रही बहनों की जिंदगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सांची में सोलर वाटर डिस्पेंसर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि सांची देश का पहला शहर है जो सोलर सिटी घोषित हो रहा है। यह अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि सांची सोलर से जगमग होगी, लेकिन मेरी बहनों की जिंदगी लाडली बहना योजना से जगमग हो रही है। शिवराज शासन में एमपी का विकास हुआ, बोले गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी की 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एमपी में अभी तक जो विकास हुआ वो तो ट्रेलर था, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। कृषि क्षेत्र में एमपी नंबर 1 पर है। ये शिवराज जी के नेतृत्व का ही परिणाम है। एमपी अगर विकास का पावर स्टेशन बना है तो इसका श्रेय शिवराज को जाता है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में पत्थरबाजी पर कमलनाथ ने दी प्रतिक्रिया। नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में पत्थरबाजी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चीता प्रोजेक्ट से जोड़ते हुए जनता का गुस्सा करार दिया। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र की जनता पर बीजेपी सरकार चीता प्रोजेक्ट की अव्यावहारिक योजना लाद रही है। क्षेत्र के किसान और ग्रामीणों की जमीन बुरी तरह से प्रभावित है। पशुओं की चारागाह छीन ली गई, इसलिए बीजेपी पर यहां की जनता ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सीएम शिवराज बोले, कांग्रेस बौखला गई। नीमच में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भाजपा को मिल रहा जन समर्थन देखकर कांग्रेस बौखला गई। कांग्रेस को इस तरह के हथकंडों से आगामी विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी। शिवराज हिट विकेट प्लेयर हैं, बोले सुरजेवाला। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और नितिन गडकरी एमपी में वोट्स की खेती काटने आ रहे हैं। इन्हें प्रदेश के किसानों की कोई चिंता नहीं। ये लोग महाकाल को भी नहीं छोड़ते। किसानों को बर्बाद कर अपनी सत्ता आबाद करने की भाजपाई कोशिश औंधे मुंह गिरेगी। सीएम शिवराज फिनिशर नहीं बल्कि हिट विकेट प्लेयर है। हर महीने अकाउंट में आएंगे 1000 रुपए। मध्य प्रदेश राज्य में महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एमपी विधवा पेंशन योजना की शुरुआत शिवराज सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को हर महीने पैसे देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके जीवन में सुधार लाया जा सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करवाना है। मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सके। एमपीपीएससी पीसीएस 2023 एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी। एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 21 अक्टूबर 2023 से पहले mppsc.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 227 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
एमपी में बारिश के साथ सियासत भी शुरू। कई दिनों के इंतजार के बाद बुधवार को एमपी के कई हिस्सों में बारिश हुई। अब इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबानी जंग शुरू हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में महाशिव पुराण हुआ और प्रदेश में बारिश हो गई। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि भगवान हुए महाकाल से सीएम शिवराज ने प्रार्थना की थी, जिसके बाद बारिश हुई। एमपी में पहली बार मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्राम। मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर में पहली बार ऑटो रैली और रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के कार रेसर भाग ले रहे हैं। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर और एमपी टूरिज्म के सौजन्य से ये ऑटो रेस हो रही है। स्पोर्ट्स एडवेंचर को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय की व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने ये प्रयास किया है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के द्वारा आयोजित की गई इस कार्यक्रम में 21 से 24 सितंबर तक मोटर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम होंगे। भोपाल में पहली बार सजेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। 15 सितंबर से 17 सितंबर तक भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के करौंद में उनकी कथा का आयोजन किया जाने वाला है। कथा शाम 4 बजे से शुरू कर दी जाएगी। 16 सितंबर को सुबह 11 बजे से दिव्य दरबार भी लगेगा। खास बात यह है कि यहां उनका 16 सितंबर के दिन एक दिन का दिव्य दरबार भी लगेगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी है। मतदाता जागरूकता के लिए भोपाल में लोकतंत्र की कार्निवल रैली और वॉकथॉन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने आए भारत निर्वाचन आयोग की टीम की मौजूदगी में आज भोपाल में मतदाता जागरूकता के लिए भव्य रैली निकाली गई। इस कार्निवल रैली और वॉकथॉन में 100% मतदान के जुनून और जज्बे के साथ शामिल हजारों युवा हुए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं को मतदान का संकल्प दिलाया। दलहन मूंग में स्थिरता, गेहूं तुअर में उछाल। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड की मनमानी के कारण व्यापारी महासंघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जिसके कारण कारोबार में मंदी देखी गई। मंडी में तुअर दाल की आवक कम होने और मांग बढ़ने के कारण उसमें 200 का उछाल देखने को मिला। वहीं मसूर में मंदी रिकॉर्ड की गई। मसूर 100 से 150 रुपए तक घटकर 6400 प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। किसानों के चेहरे खिले, एमपी में मॉनसून मेहरबान। मध्य प्रदेश में मॉनसून ब्रेक हटा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती मौसम तंत्र एक्टिव है, जिसके चलते कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से एमपी में मौसम ने करवट ली। बारिश का सिलसिला 18 से 19 सितंबर तक सक्रिय रह सकता है। आईएमडी ने येलो और ऑरेंज अलर्ट के साथ चेतावनी जारी कर दी है। सीसी राजीव कुमार ने दी चुनाव तैयारियों की जानकारी। वन नेशन वन इलेक्शन पर कह दी बड़ी बात। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम सूबे के दौरे पर है। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एमपी में चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। राजीव कुमार ने कहा कि हम पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने एमपी में चुनाव के लिए सेंट्रल स्टेट की एजेंसी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, कलेक्टर, एसपी से बातचीत की है। एमपी में साइबर ठगी के हर साल 1 लाख केस। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन लोन और जॉब के नाम पर बेरोजगार युवा ठगे जा रहे हैं। जालसाज जरूरत के हिसाब से लोन या जॉब ऑफर लेटर देते हैं। किसी ने लोन लिया तो किस्तें जमा करने का दबाव बनाते हैं। रुपए नहीं देने पर जालसाज मार्फिंग कर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं और वीमेन पोर्नोग्राफी तक के मामले में फंसाया जाता है। भाजपा ने बदली अपनी रणनीति। 15 साल पुराने गेम पर चलेगा टिकट का खेल। भाजपा के दिग्गज नेताओं का मानना है कि ये तो हमें भी मालूम है कि हमारे विधायक जहां क्षेत्र में समय नहीं दे पाए या लोगों के सुख दुख से दूर रहे, उनकी हालत पतली है और वे चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। जब पार्टी ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में नए प्रत्याशियों को उतारेगी तो न सिर्फ लोगों की नाराजगी दूर होगी, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थितियां भी स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, कर सकती है 100 सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। 3 दिन तक प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और सदस्यों ने जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रदेश में चुनाव से पहले उमा भारती की नाराजगी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान।
मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उमा भारती की नाराजगी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कनिष्ठ नौजवान सभी एक परिवार है जो एक ही माला के मोती हैं। एमपी के शहडोल में मिला नकली सामानों का जखीरा। मध्य प्रदेश के शहडोल में नकली सामानों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। जिले के धनपुरी और बुढ़ार क्षेत्र में दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों का डुप्लीकेट प्रोडक्ट तैयार किया जाता था। बुढ़ार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहां से नकली पीढ़ी और खाद्य सामग्री सहित दैनिक उपयोग में आने वाली नकली सामग्री बरामद की है। इस कारोबार में शामिल एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य फरार बताए जाते हैं। एमपी चुनाव को लेकर क्या है ईसी की तैयारी। 11 सितंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। 5 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। चुनाव में महिला सुरक्षाकर्मी भी तैनात होंगी। 5000 पोलिंग बूथ्स को महिलाएं मैनेज करेंगी। 6920 बूथ पर फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर से वोटिंग की सुविधा मिलेगी। घर से वोटिंग के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके लिए वोटर को फॉर्म 12D भरना होगा। सक्षम ऐप पर बुकिंग की सुविधा रहेगी। पीएम मोदी इंडोनेशिया के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गए। पीएम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मोदी ने कहा कि मैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर आसियान संबंधी बैठकों में भाग लेने के लिए जकार्ता जा रहा हूं। आसियान के नेताओं के साथ भारत की साझेदारी की भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा करने को लेकर मैं उत्सुक हूं। सनातन धर्म विवाद पर बोले पीएम मोदी, सही से जवाब दो। पीएम मोदी ने सनातन विवाद पर मंत्रियों के साथ बैठक में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उदयनिधि के बयान पर सही से जवाब देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ताकीद की है कि केंद्र के मंत्री भारत इंडिया विवाद पर कुछ भी न बोले। इसके साथ ही मोदी ने मंत्रियों से कहा कि अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी मंत्री G20 की बैठक पर न बोले। मंत्री अपनी गाड़ियों से संसद भवन परिसर पहुंचे और बसों में बैठकर वेन्यू तक जाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हो सकती सीरीज। पाकिस्तान से लौटने के बाद बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी से पूछा गया कि भारत और पाक के बीच द्विपक्षीय सीरीज होंगे। इस पर उन्होंने कहा कि बीसीसीआई इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ये सरकार से जुड़ा मसला है। हमें इन सब बातों के लिए इंतजार करना होगा। वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम भारत आएगी। दरअसल रोजर बिन्नी पिछले दिनों पाकिस्तान दौरे पर थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।